और सपना गया। बोलो ना, हंस के कस के मुस्कुरा के। मुझे ऐसा लगता है सेठ जी कि शायद परतापुर में हंसने का पैसा लगता होगा। एक तरफ से हंसोगे तो 50 रुपए और दोनों तरफ से हंसोगे तो 100 रुपए। ऐसा है क्या? मेरे को तो फिर बहुत ज्यादा चार्ज भरना पड़ेगा भैया। आंखें खुली और सपना गया। बोलो, आंखें खुली और सपना गया, है ना। आंखें बंद हुई, अपना गया, और सांसें बंद हुई कि दफना दिया। दफना दिया गया। इस बात के लिए आप अच्छी तरह से इस बात के लिए आप समझ करके रखिएगा कि जब हमारी आंखें क्या होती हैं, जैसे ही हमारी आंखें बंद हो, आंखें खुलती हैं, और जो हमने सपना देखा था वो सपना क्या हो जाता है? वो सपना चला जाता है। और जैसे ही हमारी आंखें बंद होती हैं तो जो अपना होता है, जो पास में बैठा होता है, वो क्या हो जाता है? वो चला जाता है। और जैसे ही सांसें बंद होती हैं तो हमें शमशान घाट पर ले जा करके, है ना, दफना दिया जाता है। हमारे जीवन का अंत कर दिया, इस शरीर को जला करके राख कर दिया जाता है ना। इसलिए मान करके चलना, राख का उल्टा क्या होता है? राख का उल्टा जो होता है, राख का उल्टा होता है खरा, है ना। जीते जी खरे हो जाना। बोलो, जीते जी, जीते जी खरे हो जाना। और जो जीते जी खरा नहीं हो पाता है वो मरने के बाद में राख हो। जो जीते जी खरा नहीं हो पाता है वो मरने के बाद में राख हो जाता है। इसलिए जीते जी खरे होने का मतलब ये होता है, जीते जी खरे होने का, मजबूत होने का मतलब होता है कि इस दुनिया से जाने के पहले कुछ ना कुछ अपने लिए कर लेना। दुनिया के लिए सब कोई सब कुछ करता है, लेकिन दुनिया में कुछ ना कुछ ऐसे चुनिंदा लोग होते हैं जो अपने लिए कुछ करके जाते हैं, है ना। आंख बंद, आंख खुली के सपना गया। जैसी आंख खुलती है तो सपना क्या हो जाता है? चला जाता है। और जैसी आंख बंद होती है तो जो अपन को चाहने वाले होते हैं वे भी अपने पास से चले जाते हैं। और जैसे ही सांस बंद होती है तो हमें मरघट पर जाकर के दफना दिया जाता है। वो बच्चे दोनों क्या कर रहे हैं? वो बच्चे दोनों जो हैं, वो बच्चे आराम से सो रहे हैं। वो तकिया कहीं पड़ी हुई है, चादर कहीं पड़ा हुआ है, और उनके माता पिता आकर के उनके पास में, है ना, खड़े हुए हैं। और वो देख रहे हैं कि इन दोनों के कारण से हमने कितना पक्षपात किया, इन दोनों के कारण से हमने कितना राग देश किया। हमने उसको नया तकिया, नया चद्दर दिया, उसको पुराना तकिया और पुराना चद्दर मैंने उसके के लिए दिया। लेकिन सोने के बाद, आंख बंद हो जाने के बाद, है ना, दोनों के अदल बदल हो गए। अब उन्हें कोई भी होश नहीं है। जब तक आंख खुली रहती है तब तक अपने और पराये का क्या होता है? भेद होता है। लेकिन जब आंख बंद हो जाती है, अभी आपको सब तरफ प्रकाश दिखाई दे रहा है, अभी हमारे लिए सब तरफ रोशनी दिखाई दे रही है, अभी हमारे लिए सब तरफ उजाला नजर आ रहा है। अभी हमारे लिए कहीं लाल, बोलो, कहीं लाल, कहीं पीला, कहीं नीला, कहीं काला, कहीं सफेद, हमें ये रंग दिखाई दे रहे हैं। कहीं हमें अपना, कहीं हमें पराया, कहीं हमें आगे वाला, कहीं हमें पीछे वाला, कहीं हमें पड़ोसी दिखाई दे रहा है। लेकिन सच में लाल, नीला, पीला, हरा, सफेद, इन रंग को गायब होने में एक सेकंड भी नहीं लगेगा। इनको गायब होने में एक सेकंड का भी समय नहीं लगेगा। पलक झपकते ही सब तरफ क्या हो जाएगा? अंधकार ही अंधकार नजर आएगा। आंखों को जैसे बंद करते हैं, और आंखों को बंद करते समय न सफेद दिखाई देता है, न लाल दिखाई देता है, न पीला दिखाई देता है, न हरा दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। और सब जगह अंधकार ही अंधकार हमारे जीवन में दिखाई देता है। इसलिए जीवन में ध्यान रख के चलना, ना कुछ अपना है, ना कुछ पराया है, ना कुछ तेरा है, ना कुछ मेरा है। बोलो, ना कुछ हो, ना कुछ हो तेरा है। एक्शन के साथ, ना कुछ हो तेरा है, ना कुछ मेरा है। आंख बंद करने के बाद सब और
सब और अंधेरा है, इसलिए राख का उल्टा होता है खरा, और खरे का उल्टा क्या होता है? खरे का उल्टा होता है राख। साधु अपने जीवन में खरे होते हैं, हर कसौटी पर वो खरे उतरते हैं, सामायिक करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, आचार्य वंदना करते हैं। इसी प्रकार से श्रावक भी अपने जीवन में, कुछ श्रावक ऐसे होते हैं कि जीते जी है ना, बचपन में ही वो जिन धर्म को समझ लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो जवानी में जिन धर्म को समझ पाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बुढ़ापे में जिन धर्म को समझ पाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं बिल्कुल अंतिम सांस में जिन धर्म को क्या कर पाते हैं? समझ पाते हैं। और कुछ मरने के बाद में भी धर्म को, मरने के बाद भी वो जिन धर्म के लिए नहीं समझ पाते हैं कि धर्म क्या है। कोई बचपन में ही है ना, जैसे किसी व्यक्ति से मैंने कहा आप मंदिर नहीं आते हो, क्या कहा मैंने क्या कहा उससे, जबकि मुझे उससे कोई नहीं। अगर आप मंदिर नहीं आओगे तो मेरा क्या घट जाएगा? अगर आप पूजन नहीं करोगे तो मेरा क्या जाएगा? आप भैया वृत्ति में नहीं आओगे तो मेरा क्या जाएगा? आप चौका नहीं लगाएंगे तो मेरा कुछ भी जाने वाला नहीं है। पर तुमने अपने धर्म की क्या की है? हानि की है। तुमने अपने सम्यक धर्म के लिए तुमने छोड़ा है, जिसे हमें खुशी खुशी करना चाहिए। बोलो भैया नम, बोलो अशोक जी। जिस कार्य को हमें, ऐसे हाथ उठाओ मेरी तरफ देखो, और आजू बाजू वाले को मत देखो, पर्याय बिगड़ जाएगी, और मेरे को देखोगे तो पर्याय और परिणाम दोनों सुधर जाएंगे। बोलो, जिस कार्य को हमें, अच्छे से बोलो आनंद के साथ, जिस कार्य को हमें आनंद से करना चाहिए। बोलो, जिस कार्य को हमें आनंद से करना चाहिए, उस कार्य को हम दुखी होके करते हैं। बोलो, उस कार्य को हमको देखो, हम तो बाहर से भी दिगंबर हैं, अंदर से भी दिगंबर हैं, और आप अंदर से दिगंबर हो, बाहर से श्वेतांबर हो। एक पीतांबर भी बैठा है, 2 पीतांबर भी बैठे, 3 है पीतांबर, 4 है पीतांबर है, 4 पीतांबर है, 2-3 श्वेतांबर है, 2 दिगंबर है। समझ में नहीं आया? महाराज जी ने हमको श्वेतांबर बना दिया। रोना मत दादाजी। पीले कपड़े पहने वो, कौन बोला पीतांबरी? पीले कपड़े पहने वो पीतांबर, और सफेद कपड़े पहने वो श्वेतांबर, और जो बिना कपड़ों के रहे उसका नाम है उसे दिगंबर का। हाँ, जिस कार्य को लोग समझ रहे थे महाराज जी भूल गए होंगे, हम ऐसे भूलने वाले नहीं है। हम अपनी लाइन से कभी हटते नहीं, हम हमेशा ऑनलाइन रहते हैं, हमेशा ऑनलाइन रहते हैं। बोलो, जिस कार्य को अच्छे से हंस के, कस के, मुस्कुरा के, अगर कोई व्यक्ति फोटो खींचने वाला रहता ना, तो फोटो खींचने वाला क्या बोलता है? हाँ बोलो ना, वो बोलता प्लीज स्माइल फेस। क्या बोलता? प्लीज स्माइल फेस। जब आपकी 2 मिनट मुस्कुराने से आपकी फोटो अच्छी हो सकती है, तो हमेशा हंसने से आपकी जिंदगी अच्छी नहीं हो सकती है? परम जय। अगर किसी को ताली मत बजाओ, ताली बजाने का ठेका बना हुआ है लोगों का, ताली मत बजाओ, ठेका बना हुआ है उनको। ताली बजाने के क्या मिलते हैं? आपको चाहिए? ताली मत बजाओ, ताली बजाने का ठेका बना हुआ है। वो फोटोग्राफर क्या बोलता है? प्लीज स्माइल फेस। 2 मिनट मुस्कुराने से आपकी जब फोटो अच्छी आ सकती है, तो हरदम मुस्कुराने से आपकी क्या जिंदगी अच्छी नहीं हो सकती है? हमेशा के लिए हमारी जिंदगी क्या हो सकती है? मंदिर में पुजारी गणाती, पूजन करने वाले, दर्शन करने वाले, तो उन्हें क्या बोलना चाहिए? बोलो, क्या बोलना? अगर कोई पुजारी अपन को मिल गया रास्ते में, तो क्या करना चाहिए उनको? बोलो ना, हाथ जोड़ करके। तो मेरे को क्यों कर रहा तू? मेरे को टारगेट क्यों बना रहा है? करता है कोलगेट, महाराज जी को बनाता है टारगेट। इसीलिए नहीं खुल रहा है मोक्ष मार्ग का गेट, क्योंकि तू आया है लेट। बन के बैठा है गिरीश सेठ, बन के बैठा है नमो सिद्धाड़म, है ना।
भैया निश्चित मान करके चलो, बोलो, जिस कार्य को, बिल्कुल। देखो एक माँ बच्चे को कैसे पढ़ाती, बेटा अनार का एक चूल्हा बनाओ, उसके बाजू में एक चूल्हा बनाओ, फिर उसके सामने एक आड़ा डंडा खींचो, फिर एक, मैं ही डंडा खींचूं क्या, एक खड़ा डंडा खींचो, उसके ऊपर एक आड़ा, तो क्या, बोलो, जिस कार्य को खुशी खुशी करना चाहिए, जिस कार्य को खुशी खुशी करना चाहिए उसे हम दुखी होके करते हैं, और जिसे दुखी होके करना चाहिए उसे हम खुशी खुशी करते हैं। जिस कार्य को हमें नहीं करना चाहिए उस कार्य को हम आगे बढ़ करके करते हैं, और जिस कार्य को करना चाहिए उसमें हम पीछे हट जाते हैं। धर्म के कार्य हमें हंसते हंसते करना चाहिए। भगवान की पूजन कर हमें मन प्रसन्न होकर के किसी से कहने की आवश्यकता नहीं पड़ना चाहिए। आपकी माँ कहे, आपके पिताजी कहें जाओ बेटा भगवान के दर्शन करके आओ, तो उनको कहने का ही धर्म नहीं है। उसे अपनी इच्छा से हमें भगवान का दर्शन खुशी खुशी करना चाहिए। हमें भगवान की पूजा आनंद के साथ करना चाहिए। हमारे लिए मुनिराज के लिए आहार दान हर्ष पूर्वक देना चाहिए। भैया वृत्ति हमें हर्ष पूर्वक करना चाहिए। ये सब क्रियाएं आनंद, जो कार्य हमें हंस करके करना चाहिए उसमें हम करना नहीं चाहते हैं, हमें करना पड़ता है। और कई जगह की स्थितियां ये हैं कि भगवान की पूजा के लिए ड्यूटी लगाई गई। सोमवार सोमचंद्र का, मंगलवार चंपालाल जी का, बुधवार गेंदालाल जी का, गुरुवार अशोक जी का, शुक्रवार फूलचंद जी का, और शनिवार मुंगेरी लाल जी का। ये सब नाम फिक्स करके रख दिए। अब भैया उसमें मान करके चलो, सब ए नामों के लिए फिक्स। अब वो नहीं करना चाहता है, लेकिन क्या करें, अब हमें क्या, आज हमारा, बोलो ना, आज हमारा नंबर है। कई लोग बोलते आज हमारी ड्यूटी है, क्या करें, अभिषेक में जाना पड़ रहा, ना मंत्र आता है ना तंत्र आता। कलश लेके मालूम क्या बोलते, इधर देखो, बम 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 बम, बोलो ना। नहीं बोलना तो पड़ेगा, मैं ऐसे आगे बढ़ने वाला नहीं हूं, बोलो, ऐसे नहीं आ रहा। वो क्या बोलते, तम 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 पम 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 पम, है ना, तो उसके लिए बोलते मम 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 मम। बस पूरा लोटा पानी का डाल दिया और अर्घ लेके क्या मालूम गाली दे रहे के गीत दे रहे, अर्घम निरपामती आहा, अर्घम निरपामती आहा। और जितना है ना, और जैसे ही जब जाते ना तो बोलते भगवान 8 दिन को छुट्टी मिल गई। अब आज का दिन क्या हो गया है ना, सुधर गया, आज का दिन निकल गया। भैया ये ड्यूटी का काम नहीं है, कोई तुम्हें भगवान से कोई वेतन थोड़ी मिल रहा है। जो कार्य हमें खुशी खुशी करना चाहिए उस कार्य को हम दुखी होकर के करते हैं। और दुखी होकर के जब कोई कार्य करते हैं तो उन्हें निश्चित कर्म का क्या होता है, बंधा होता है। मान लो कोई व्यक्ति चौके में आहार देने आया, देखो कैसी आफत पड़ती है। कोई व्यक्ति चौके में आहार देने आया और आहार देने के लिए जब वो आया, उससे कहा कि आलू प्याज खाते हो? हाँ जी आलू प्याज खाता हूं मैं, आलू प्याज का मेरा त्याग। तो भैया नियम लो, तो उससे बोलते कि कम से आलू प्याज का त्याग करो। पहले बोलता महाराज जी आज का त्याग। शुरुआत कहां से होती है, कहां से शुरुआत होती है? महाराज श्री आज का त्याग, आज नहीं खाएंगे। महाराज जी नहीं मानते हैं तो क्या बोलता है, चलो ठीक है 1 सप्ताह के लिए, बोलना 1 सप्ताह के लिए, 1 सप्ताह के लिए आलू प्याज का वो
त्याग करता है। जब महाराज जी नहीं मानते हैं तो बोलता महाराज जी चलो एक 15 दिन के लिए त्याग, अब तो मान जाओ महाराज जी, हम कितने आगे बढ़ गए। और नहीं मानता है, नहीं मानते महाराज तो हम नहीं लेते, तो सोचता है ठीक है देखते हैं, फिर बोलता है 20 दिन के लिए, 22 दिन के लिए, 25 दिन के लिए। महाराज जी उसको इशारा करते हैं कम से कम 1 महीने के लिए त्याग करो। और वो व्यक्ति 1 महीने को क्या करता है, त्याग तो उसने कर दिया। क्यों कर दिया? महाराज जी क्या नहीं ले रहे थे? बोलो क्यों नहीं? अब वापस जाएंगे तो इज्जत का सवाल है ना, लौट गया, आहार नहीं दिया, चलो ठीक है। कई लोग तो मन में भी कह देते हैं कि ये आज एक महाराज जी ने कहा 1 महीने का, अब क्या मालूम मन में क्या बोल रहे हैं। और कई लोग तो मालूम क्या बोलते, महाराज जी का त्याग है। बोलो ना दिनेश भाई, महाराज जी का, इसलिए तो बॉडी इतनी मजबूत है। महाराज जी का, अरे बोलो ना महाराज जी का, महाराज जी का तो त्याग है ही, है ना। तुम क्या करते, पूजन में पढ़ते ना, परिग्रह 24 भेद। मुझे आगे की लाइन नहीं आ रही, कोई मुझे हेल्प कर दे तो मैं जीवन भर उसका उपकार नहीं भूलूंगा। बोलो बहन जी, यहाँ बहुत परतापुर में लोगों को पूजा बहुत आती है, बहुत तरह के पूजा। हाँ बोलो भाई, परिग्रह 24 भेद त्याग करें मुनिराज जी, और इकट्ठा करें श्रावक राज जी। कितनी बढ़िया लाइन है, आनंद आ गया, हमारे तो हृदय की कली कली खिल गई। बोलो बहन जी, परिग्रह 24, बोलो परिग्रह 24 भेद त्याग करें मुनिराज जी, और सारा इकट्ठा करें, है ना, सारा इकट्ठा करें महाराज जी। और महाराज जी को आहार दिए, और महाराज जी को चौके में आहार हो गया, एक कमरे में आहार हुआ, फिर महाराज जी इस कमरे में भी चलो, महाराज जी इस कमरे में भी चलो, महाराज जी इस कमरे में भी चलो, महाराज जी आंगन है, फिर मैं वापस लौटना, बोले महाराज जी आगे चलो। मैंने कहा हो तो गए रूम, बोले बाथरूम रह गया। अभी भी जो नहा से वो कर्म का कल्ला। बताओ, दो रोटी के टुकड़े खिलाए, 2 रोटी के टुकड़े खिलाए, उसमें भी पुड़ी नहीं खिलाई। उसमें भी पुड़ी नहीं खिलाई। क्या करूं, मेरी किस्मत खराब है, आप लोगों की तो अच्छी है ना, मेरी किस्मत खराब है। जिस गांव में जाओ किसी चौके में सबसे पहले महिला थाली दिखाए, महाराज जी मूंग की दाल। बुड्ढे हैं क्या करूं, बिल्कुल महाराज नाम ही लिख दिया, महाराज जी की दाल। किसकी दाल? मूंग की दाल। मूंग की दाल का मतलब ही है, बोलो माता जी, है ना, मूंग की दाल का मतलब है महाराज जी की दाल, और दूसरी उसकी जोड़ीदार खास सहेली लौकी की सब्जी।